आपको ऐसी वर्ब करा रही हूं जिसके बाद एडजेक्टिव आता है। क्या करा रही हूं मैं आपको? कुछ थोड़ी बहुत अभी लिखवा रही हूँ, थोड़ी बहुत बाद में लिखवाऊंगी, ठीक है? कुछ ऐसी वर्ब लिखवा रही हूं बेटा जिसके पास एडजेक्टिव आता है। कौन कौन सी? मेक, कीप, प्रूव, ठीक है? गेट, टर्न, बी या फिर बिकम। मेक, कीप, प्रूव, गेट, टर्न, बिकम, ये ऐसी वर्ब हैं जिनके बाद हमेशा क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। आई गॉट हैप्पीली, आई गॉट हैप्पी टुडे, आई गॉट हैप्पी, आई गॉट हैप्पीली। बोलिए हैप्पी। हैप्पी इज योर एडजेक्टिव, राइट? हैप्पीली क्या है? इट वर्ब है। मेक, कीप, प्रूव, गेट, टर्न, बी, बिकम। मैं तुमको एक तरीके से याद करा देती हूँ। मान लो बेटा, अगर इसकी ट्रिक बनाऊं, तुम लोगों को पता है मैं मुखर्जी नगर पढ़ाती हूँ। तुम लोगों को ये पता है कि मुखर्जी नगर के पास जीटीबी नगर भी है? जिनको नहीं पता उनको बता दिया, है ना? जो मुखर्जी नगर है उसके पास जीटीबी नगर भी है। मतलब अगर दिल्ली में क्लासेस लगती है ना बेटा, अगर जिनको नहीं पता तो चलो मैं बताती हूँ। दिल्ली में ना मुखर्जी नगर पर क्लासेस लगती है, तो दो ही जगह दिल्ली में फेमस है। पता होना चाहिए वैसे आपको। अब आप मेरी वजह से नहीं पता होना चाहिए, ये आपको इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि एकेडमीज का जो भी एकेडमी वगैरह उनका हबी वही वही दो जगह है, ठीक है? तो जिस चीज का प्रिपरेशन करते हो वो तो पता होना चाहिए कि वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? वो फेमस क्या है, ठीक है? तो मुखर्जी नगर और जीटीबी नगर दोनों बिल्कुल पास में हैं। सारी कोचिंग वहीं पर ही होती है बेटा, ठीक है? आपका जो ये आपका एसएससी हुआ, आपका एनडीए हुआ, आपका एयरफोर्स हुआ, सब वहीं पर ही है, वो हब है आपका, ठीक है? अब सुनिए ध्यान से, अब सुनिए ध्यान से। हाँ, दृष्टि वगैरह सब वहीं पर ही है। लक्ष्मी नगर सीए वगैरह की होती है, ठीक है? अब मैं तुमको इसको याद कराती हूँ उसी से। देखो, एम से मुखर्जी नगर याद रखोगे? एम से मुखर्जी या मेट्रो के पास, मुखर्जी नगर के पास, मेट्रो के पास जीटीबी। तो हमारी ट्रिक बन गई, मेट्रो के पास जीटीबी या फिर मुखर्जी नगर के पास जीटीबी। ये ऐसी वर्ब हैं जिनके बाद एडजेक्टिव आता है। बोलो, बात समझ में आई? बोलो, समझ में आया? तो जीटीबी जगह का नाम है बेटा, जीटीबी नगर एक जगह का नाम है। तो आज के बाद तुमसे कोई पूछे ना कि बता भाई ऐसी जगह बता कौन सी है जहां पर वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है, वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है, तो क्या बोलोगे? मेट्रो के पास जीटीबी के पास क्या मिलता है? एडजेक्टिव मिलता है, ठीक है? मेट्रो के पास जीटीबी के पास क्या मिलता है? एडजेक्टिव। बेटा कुछ भी लिखने वाला कुछ भी नहीं है बेटा, ध्यान से देख, मैंने वर्ड्स लिखी है, कुछ भी नहीं, ठीक है? चलो, क्लियर हुआ? बोलिए, आया समझ में? समझ गए? तो आपको मैं एक कॉम्बो क्यों बनवाती हूँ, ठीक है? तुमको याद है मैंने तुमको एक और कॉम्बो बनवाया था। सबसे पहले मूव किया, फिर टर्न किया, फिर बात किया, फिर हम हाइड हो गए, फिर हमने एग्जाम क्वालिफाई, कीप गोइंग पढ़ते रहे, एग्जाम क्वालिफाई हो गया, फिर हम रुक गए, फिर हमने रेस्ट किया। ये ऐसे वर्ड्स थे जिनके आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता। एक ट्रिक हमने आज बना ली, मेट्रो के पास जीटीबी। ये ऐसी ट्रिक है जिनके बाद तुरंत, ऐसी वर्ब है जिनके बाद एडजेक्टिव आता है। बोलो, आया समझ में? पियर के पास हमेशा आता है एडजेक्टिव। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? बोलिए, कोई डाउट? समझ गए? तो बेटा अगर मैं कहती हूं बिकम के बाद, बी या बिकम के बाद एडजेक्टिव आता है, तो बताओ व्हेन ही शी बिकेम सैड आएगा कि सैडली आएगा? मैम आप ही तो बोला एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव आता है तो मैम सैड आएगा। शी बिकेम सैड। बोलो, आया समझ में? सबको क्लियर हुआ? चलो जी आगे पढ़े। सैडली एक वर्ब है, ठीक है? चलो नेक्स्ट पॉइंट करते हैं बेटा, ध्यान से देखना। मैंने कहा वो मेरे से स्ट्रांग है, तो इंग्लिश क्या बनाई थी मैंने? ही इज
स्ट्रॉन्गर देन आई, मी नहीं होगा, आई होगा। बताया था ना प्रोनाउन में कि कंपटीशन बराबरी वाला। ठीक है, चलो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पुट करती हूँ। मैंने कहा वो मेरे से सीनियर है, ध्यान से मेरी वर्डिंग सुनो, मैं क्या बोल रही हूँ। वो मेरे से सीनियर है। अब बताओ इन सब में से कौन सा सही होगा। ही इज सीनियर देन आई, ही इज माई सीनियर, he is senior to I, he is senior to me, he is senior than me। आई रिपीट, ध्यान से सुनो, वो मेरे से सीनियर है। आई रिपीट, वो मेरे से सीनियर है। ए बी सी डी ई मैंने 5 लिखे हैं, बताओ कौन से वाला करेक्ट है। हो गया गड़बड़। 28% बच्चों ने सही करा है, 27% ने, बाकी सबने गड़बड़ कर दिया। अब सुनते जाना ध्यान से, मेरी बातों को सुनना। बेटा आप लोग ये जानते हो कि बराबरी का कंपैरिजन होता है तो मी तो नहीं हो सकता। ठीक है मैम, वो मेरे से सीनियर है और वो मेरा सीनियर है, फर्क है मैम दोनों सेंटेंस में। मैंने कहा था ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूं। वो मेरे से सीनियर है तो मैं कंपैरिजन कर रही हूं, वो मेरा सीनियर है, ही इज माई सीनियर, वो अलग सेंटेंस। बात समझ में आ रही है? ठीक है, दोनों कैंसिल हो गया। मैम मुद्दे की बात तो ये है ना कि बराबरी का कंपटीशन होता है, अभी तक आप ये सिखा रहे थे बराबरी का होता है, बिल्कुल होता है। अगर मैं बोलूं ही स्ट्रॉन्गर देन आई तो बिल्कुल सही बोल रही हूं, लेकिन बच्चों तुमको याद है मैंने तुमको एक चीज और पढ़ाई थी। क्या याद है बच्चों? मैंने तुमको एक चीज ये पढ़ाई थी कि ऑब्जेक्टिव केस इंग्लिश में कहां कहां आता है। 3 चीजें बताओ। सबसे पहले मेन वर्ब, प्रेपोजिशन, लेट। तो बेटा यहां पर टू क्या है? टू क्या है? प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन है तो आई थोड़ी आएगा। फिर मैम एक बात बताओ ना, यही कर देते, टू क्यों लगा रहे हो? तो सुनो, पहले तो मैं रटने वाली बात बताती हूं। देखो बेटा, कुछ ऐसी डिग्री होती है जिसमें देन लगता है, कुछ ऐसी डिग्री होती है जिसमें टू लगता है। मैडम फर्क कैसे आएगा? पता कैसे चलेगा कि देन कब आता है टू? तो रटने वाला 2 पॉइंट्स तुमको मैं क्लियर कर सकती हूँ क्या? जब भी IOR लग जाता है तो टू लग जाता है। कैसे मैम? सीनियर, जूनियर, प्रायर, सुपीरियर, पोस्टीरियर, सबके आगे IOR आ रहा है, यस और नो? तो क्या लगाना है? टू लगाना है। अच्छा, लेकिन मैं तुमको एक ऐसे ऐसे वर्ड भी दिखाऊंगी बेटा जहां IOR भी नहीं है, वहां पर भी टू है, फिर मैडम वहां कैसे लग रहा है? तो अब सुनना मेरी बात ध्यान से। बच्चों जिसकी 3 डिग्री होती है ना, जिसकी 3 डिग्री होती है ना, उसमें देन लगता है। कैसे? स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। जहां 3 डिग्री होगी ना बेटा, वहां हमेशा क्या लगाओगे? देन लगाओगे। जहां सिर्फ और सिर्फ 2 ही डिग्री होती हैं, सीनियर होगा कि सीनियर मोस्ट होगा?
सीनियर होगा कि सीनियर मोस्ट होगा, जूनियर होगा कि जूनियर मोस्ट होगा। बेटा जिसकी सिर्फ इंग्लिश में 2 डिग्री होती है ना, उसमें हमेशा टू लगता है। ये जो मैं रूल बोल रही हूँ ना, ये आगे बहुत जगह पर मैं प्रूफ भी करूंगी। तो आप याद रखो, या तो सीनियर होता है कि सीनियर मोस्ट होता है। कभी भी ऐसे नहीं बोलेंगे, मोर सीनियर नहीं बोलते हैं। 2 डिग्री, बात समझे? जिसकी 2 डिग्री होती है। 2 डिग्री का मतलब ये है कि देखो, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, 3 डिग्री हो गई। सीनियर या सीनियर मोस्ट, 2 ही डिग्री हो गई। तो जिसकी 2 डिग्री है उसके साथ टू लगाओगे, जिसकी 3 डिग्री होती है उसके साथ देन आएगा। सीनियर की सिर्फ 2 ही डिग्री होती है, 2 डिग्री होती है तो देन नहीं आएगा, टू आएगा। टू प्रेपोजिशन है, तो बराबरी के कंपटीशन को हम हटाकर सेंटेंस को सेटिस्फाई करेंगे, ही इज सीनियर टू मी। सीनियर मोस्ट, हाँ सही है बेटा। बेटा या तो तुम्हारा सीनियर होता है, ये मेरा सीनियर है, खत्म बात। ऐसे तो कभी नहीं बोलते ना, ये मेरा सीनियर है, ये ज्यादा सीनियर है, कम सीनियर है, ये सबसे सीनियर है, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। ही इज माई सीनियर, ही इज द सीनियर मोस्ट, खत्म। बात समझ में आई? तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा जिसकी 2 डिग्री होती हैं, जो आईओआर होता है। अब रटने वाले हम इसको रट लेंगे, आईओआर वाला रट सकते हैं। आईओआर डिग्री हो या 2 डिग्री हो, उनके साथ टू लगाएंगे, टू प्रेपोजिशन है तो मी लगाएंगे, बाकी सब गलत हो गया, बाकी सब गलत हो गया। बोलो, आया समझ में? बोलो, क्लियर हो गया? हम्म। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, मेरे को बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर करना है ना तुमको, इसलिए मैं एक्सप्लेन करे, डोंट वरी। चलो, अब मैं तुमसे क्वेश्चन पुट करूं, बताओगे? चलो, अब मैं तुमसे क्वेश्चन पुट करती हूँ, बताना। मैंने बोला ही इज सीनियर एंड मोर एक्सपीरियंस्ड देन यू। ए, बी, सी, या नो एरर, डी। He is senior and more experienced than you. No error. A, B, C, D. बताओ बेटा, एरर 4 का है। हेलो, गुड इवनिंग भाई, मैं क्लास में हूँ बेटा, मेरे को फोन करना 1 घंटे बाद, है ना? हाँ ओके। बहुत फोन आता है आजकल, 5-7 मिस कॉल फिर दोबारा हो गया। चलो भाई, सिर्फ 10% बच्चों ने सही करा है भाई, 10%। हाँ, गड़बड़ हो गया। अब सुनना मेरी बात, देखो आंसर, बच्चों एक बात सुनना, समझना मेरी, कि हमको आंसर पता होता है, हमको ये पता है कि सीनियर के साथ टू लगता है। पोल रॉन्ग वाले भी सुनना ध्यान से, पोल रॉन्ग वाले भी सुनना ध्यान से। हमको पता होता है कि सीनियर के साथ टू लगना है, हमको पता है सब कुछ, हमें सेंटेंस पता है, हमें रूल पता है, लेकिन हमको अप्लाई करना नहीं आता। और बेटा सही बताऊं, इंग्लिश में ना रूल नहीं पता हो तो चल जाएगा, लेकिन अप्लाई करना आना चाहिए, सेंटेंस ब्रेक करना आना चाहिए। अब मेरी बात सुनिएगा, मुझे एक बात बताइए, मैंने क्या बोला? अभी अनुराग लिख रहा है मोर सीनियर। मेरे भाई, मैंने पीछे यही बोला था कि मोर सीनियर नहीं होता, और मैंने बोला था सीनियर मोस्ट होता है, ना कि मोस्ट सीनियर होता है। अब सुनो ध्यान से, अब एक एक बात को ध्यान से सुनना। सीनियर की कितनी डिग्री होती है? जल्दी बताओ, सीनियर की कितनी डिग्री होती है? मैडम 2 डिग्री होती है। बेटा एक्सपीरियंस्ड, मोर एक्सपीरियंस्ड, मोस्ट एक्सपीरियंस्ड, कितनी डिग्री हुई? कितनी डिग्री हुई? 3 हुई। बेटा जिनकी 3 डिग्री होती है उनके साथ क्या लगाते हैं?
क्या लगाते हैं उनके साथ? देन लगाते हैं। मैडम ने देन लगा रखा है। मैडम यू तो सब्जेक्टिव भी होता है, यू तो ऑब्जेक्टिव भी होता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जिसको खुश करना उसके अकॉर्डिंग बात कर लेना, वो खुश। ठीक है मैडम, लेकिन रूल जो है ना वो यहाँ क्लैश कर रहा है। अब बच्चों देखो, माइंड में ये आ रहा है, सीनियर को देखकर मन कर रहा है टू लगा दे, लेकिन मोर एक्सपीरियंस्ड को देखकर मन कर रहा है देन लगा दे। अगर मैं सीनियर बोलूंगी, सीनियर के साथ तो मैं टू लगाऊंगी तो मोर एक्सपीरियंस नाराज। अगर मैं मोर एक्सपीरियंस को देखकर देन लगाऊंगी तो मेरा सीनियर नाराज। इसका मतलब एक तो नाराज हो ही रहा है। तो भाई जब अलग अलग हैं, अलग अलग यूज होते हैं, अलग अलग चीजें आती है, तो बेटा अलग अलग लगाओ ना, दोनों को खुश रखो ना। ही इज सीनियर टू एंड मोर एक्सपीरियंस्ड देन यू। सीनियर टू इसका मतलब सीनियर भी खुश, मोर एक्सपीरियंस्ड देन यू, मोर एक्सपीरियंस्ड भी खुश, और यू भाई तो दोनों के अकॉर्डिंग चलेगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बेटा क्या समझे कि जब अलग अलग यूज हो रहा हो किसी एक के साथ देन, एक के साथ टू, तो अलग अलग लगाओ। मैडम टू और एंड तो अजीब सा लग रहा है, बेटा लगने दे। अजीब अजीब लगने से थोड़ी आंसर होएगा। बात तो ये है ना, मुद्दा तो ये है ना कि सेंटेंस सेटिस्फाई होना चाहिए। अपने हिसाब से थोड़ी करेंगे, सेंटेंस के हिसाब से करेंगे। तो मैडम बात क्या हुई, सीनियर मोस्ट क्यों आएगा बेटा? दो में कंपैरिजन है, दो में कंपैरिजन होता है तो कभी क्या मोस्ट आता है भाई? ये तो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, मोर मोस्ट नहीं बताया था। हेलो बेटा, 1 घंटे बाद सुन रही मैं, क्लास में हूँ भी। हाँ ठीक, हाँ बेटा क्लियर हुआ? बोलो। तो ही इज सीनियर टू एंड मोर एक्सपीरियंस्ड देन यू। बोलो क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी को? चलो चलो, तो बेटा ये वाला रूल अच्छे से पढ़ना। ये रूल पता होने से नहीं होएगा, ये रूल अप्लाई करना भी जान गए कैसे कैसे अप्लाई होगा। चलो नेक्स्ट करते हैं। मैम मोर की कैसे 3 डिग्री? मोर की कैसे 3 डिग्री होती है? अब मुझे बोलना चाहिए तुझे कुछ भी। क्या बोल रहा है भाई? मैं मोर की 3 डिग्री कैसे होती है? हम्म, ये ऐसे लाइनों पे बोलना चाहिए, कुछ भी वैसे नहीं बोलना चाहिए। हम्म, चलो आइएगा। मोर तो बेटा खुद ही 2nd डिग्री है। हाँ, मोर तो खुद ही 2nd डिग्री है। मोर ब्यूटीफुल नहीं पढ़ा, मोर हैंडसम नहीं पढ़ा, मोर इंटेलिजेंट नहीं पढ़ा। हम्म, चलिए करें आगे। मोस्ट कब आता है? अमन मुझे लगता है तू पहली क्लास देख कर नहीं आया। एक प्लस का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है, बच्चे नए नए कहीं से भी आ जाते हैं और फिर तुम लोग फर्स्ट क्लास मिस कर देते हो। हाँ, फर्स्ट क्लास में मैंने तुमको सिखाया था, मोर 2nd डिग्री होता है, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री होता है, राइट? ठीक है। एक चीज बेटा बेटा, कभी भी तुम किसी टॉपिक को पढ़ो ना, किसी भी क्लास में जाओ और किसी भी टॉपिक को पढ़ो, तो उस टॉपिक को पूरा पढ़ के जाना। मतलब जितना क्लास हुआ उसका पहले वाला भी करके जाओ, तब तो वो समझ में आएगा, क्योंकि बेस तो पहली 2 क्लास में ही बनेगा ना। एनीवे जहां तक मैंने समझाया है क्लियर हो गया? कराऊं आगे? अच्छा, अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पुट करती हूँ। ही इज ही इज नहीं, गलत लिख रही हूं, लिखना अब तुम। राम इज डैश person in my society. Ram is dash person in my society. Options are बताओ बेटा, A B C D।
50% है। चलिए, 50% बच्चे जानते हैं, 50% बच्चे नहीं जानते। एनीवे हम लोग तो इन डिटेल डिस्कस करते हैं ताकि सबको अच्छे से क्लियर हो। गलती से मिस्टेक, गलती से मिस्टेक हिंदी कर, मिस्टेक की हिंदी क्या हुई? गलती से मिस्टेक। चलो सुनिए ध्यान से। एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर। जैसे हम लोग रास्ता नहीं बताते बेटा, कहते हैं ना इंडिया वालों को दो ही चीजें पसंद होती हैं, एक तो एड्रेस बताना, एक होता है गाड़ी पीछे कराना। कभी भी देखना आसपास वाले सारे सबके कान खड़े हो जाते हैं जब ये दो काम होते हैं, ठीक है। तो जब भी रास्ता बताते हैं ना, कहते हैं भाई एड्रेस पूछ रहे, कहते हैं अच्छा भाई वहां से वहां जाना, वहां से वहां जाना, वहां से वहां जाना, और वहां जाकर तुमको एक गोल चक्कर नजर आएगा, उस गोल चक्कर से उस गली में चले जाना, गोल चक्कर से उस गली में चले जाना। मुझे एक बात तो, गोल चक्कर, गोल चक्कर, चक्कर कैसा होता है? गोल ही तो होता है, तो गोल चक्कर बोलना ठीक है क्या? सब गोलमाल है, हाँ? चलिए, सो नाउ टेल मी द डिफरेंस बिटवीन एल्डर एंड ओल्डर। डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन एल्डर एंड ओल्डर? बताओ। सुनिए ध्यान से बेटा। एल्डर एल्डेस्ट वाला जो होता है ना, दैट इज यूज्ड ओनली विद ब्लड रिलेशन। ये किसके साथ यूज करते हैं हम? ब्लड रिलेशन के साथ यूज करते हैं। मतलब ब्लड रिलेशन क्या हो गया? ब्रदर सिस्टर, राइट? ब्लड रिलेशन क्या हो गया? एक तरह से ब्रदर सिस्टर के सेंस में यूज करते हैं। और ओल्डर और ओल्डेस्ट ये वाला जो होता है, ये हम लोग अननोन के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ यूज कर सकते हैं। बात समझ में थोड़ी बहुत क्लियर हुई? बाकी हम इसको डिस्कस करते जाएंगे, एक्स्ट्रा पॉइंट लिखते जाएंगे। कजन बेटा ब्लड रिलेशन में ही आ गया, सुनना ध्यान से। ओल्डेस्ट कौन सी डिग्री है बेटा? मैम सुपरलेटिव। ओल्डर कौन सी डिग्री है? मैम कंपैरेटिव। पॉजिटिव डिग्री क्या होगी? ओल्ड। ठीक है जी। एल्डेस्ट कौन सी डिग्री है? मैम सुपरलेटिव। एल्डर कौन सी है? कंपैरेटिव। व्हाट इज द पॉजिटिव डिग्री? टेल मी द पॉजिटिव डिग्री। एल्ड। हाँ, हाँ, एल्ड या ओल्ड? एल्ड होगी या ओल्ड होगी? बच्चों ने सोचा एल्ड तो होगी नहीं, ओल्ड ही होगी, फिर तो कुछ भी नहीं होती बेटा, ना एल्ड होती ना ओल्ड होती। नलायको। चलो सुनो मेरी बात, क्यों नहीं होती कारण जान लो, क्यों नहीं होती कारण जान लो। चलो मेरे साथ साथ सेंटेंस बोलो, सीखोगे। बोलो साक्षी, बोलो, बोलो साक्षी, बोलो मतलब लिखो, फटाफट लिखो। साक्षी इज माय एल्डर सिस्टर। ये नहीं बोलेंगे, ये प्रिया तक रहते हैं, ये राधा तक रहते हैं, ये सीता तक रहते हैं। हाँ, साक्षी इज माय एल्डर सिस्टर। इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? साक्षी मेरी बड़ी बहन है। क्या मतलब हुआ बेटा? साक्षी मेरी बड़ी बहन है। मैंने बोला प्रिया सबसे बड़ी बहन है, प्रिया सबसे बड़ी बहन है, तो मैं बोलूंगी प्रिया इज द एल्डेस्ट सिस्टर इन ऑल। बोलूंगी साक्षी इज माई एल्डर सिस्टर, प्रिया इज द एल्डेस्ट सिस्टर इन ऑल। प्रिया मेरी सबसे बड़ी बहन है। तो बेटा बात आती है कि देखो मेरे से बड़ी होगी या सबसे बड़ी होगी, यस और नो? नहीं तो मेरे से छोटी होगी, ठीक है। लेकिन जो मेरे जितनी होगी उसके लिए तो मैं सीधा बोलूंगी ना, शी इज माई सिस्टर, ही इज माई ब्रदर, यस और नो? उसके लिए मैं कोई वर्ड का यूज ही नहीं करूंगी, क्योंकि अगर मेरे बराबर की है तो मुझे कुछ यूज करने का जरूरत ही नहीं है। शी इज माई सिस्टर, ही इज माई ब्रदर, कुछ भी बोल सकती हूँ। बस ऐसे तो नहीं बोलूंगी शी इज माई ओल्ड सिस्टर। अरे ट्विंस वाला भी तो बराबर का होगा। कहाँ दिमाग देख, कहाँ का कहाँ चला गया, एक बच्चा ट्विंस पर चला गया।
भगवान ही भला करेगा भाई तुम्हारा। हाँ, चलो समझ में आया। अब सुनो ध्यान से, ऐसे तो नहीं बोलोगे ओल्ड, शी इज माई ओल्ड सिस्टर। हाँ, एक बात बताओ जरा, एक बात बताओ, हाँ मतलब चलो ठीक है, ओल्ड का मतलब तो चलो ओल्ड पे बताऊंगी। चलो, एल्डर और एल्डेस्ट क्लियर हुआ? एल्डर और एल्डेस्ट क्लियर हुआ? हाँ, एल्डर कब आता है? जब आपसे ऊपर किसी की बात कर रहे हो। और एल्डेस्ट कब आएगा बेटा? एल्डेस्ट कब आएगा? जब जब सबसे बड़ी की बात करोगे, ठीक है, इन ऑल की बात करोगे, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ ओल्डर, ओल्ड 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 ओल्डर ओल्डेस्ट में, ठीक है। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, इसमें देखते हैं। ओल्ड का मतलब बड़ा, पुराना, है ना। डिपेंड करता है यूज कहां पर कर रहे हो। बात ये आती है मैम, इसको डिपेंड करता है यूज कहां पर कर रहे हैं, यस और नो। कैसे? अगर मैं बोलूंगी शी इज 6 years ओल्ड, तो मैं ये तो नहीं बोल सकती वो 6 साल पुरानी है। वहां पर उसकी क्या बता रहे हो आप? एज बता रहे हो। अगर मैं नॉर्मल सेंस में बोलूं, या मैं बोलूंगी वो 6 साल बुढ़ी है, ऐसे तो नहीं बोलूंगी। बात समझ में? तो डिपेंड करता है कि आप उसको यूज कहां पर कर रहे हो, यस और नो। ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ कि राहुल मेरे से बड़ा है, या मैं कोई भी बोल, राधा मेरे से बड़ी है, या मैं कोई भी सेंटेंस बोलती हूँ, तो मैं सादा सीधा बोलूंगी राधा इज, अभी सुरेश इस क्वेश्चन पर चल बेटा पहले, राधा इज ओल्डर देन सुरेश। कुछ भी बोल सकती हूँ। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि यहां मैंने ब्रदर रिलेशन, ब्रदर सिस्टर का रिलेशन नहीं शो करा, और जहां मैंने ब्रदर सिस्टर का रिलेशन नहीं शो करा, वहां तो मैं ओल्डर ही लगाऊंगी, यस और नो। दो में कंपैरिजन है तो मैं ओल्डर लगाऊंगी। अब बात आती है मैडम क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं, है ना। तो मैं तुमको एक क्वेश्चन देती हूँ बेटा, ध्यान से सुनो। बनाती हूँ अच्छा सा क्वेश्चन। मोहित इज एल्डर टू, क्या लिख रही हूँ, मोहित इज एल्डर टू आई, नो एरर, ए बी सी डी। क्वेश्चन नहीं बना, क्वेश्चन नहीं बना, दोबारा सीखती हूँ, ध्यान से सुनो। राम एंड मोहित are two brothers, and Ram is elder than Mohit। ठीक है, अब देखते हैं। ए में एरर, बी में एरर, सी में एरर, नो एरर, ब्रदर्स। ठीक है जी। ए बी सी डी एरर बताओ बेटा, है या नहीं? ए बी सी डी। चलो ध्यान से सुनो,
मुझे पता था गड़बड़ कर दोगे। अब सुनो, कुछ बच्चों ने देखा कि मैम फटाफट से कि राम एंड मोहित तो दो ब्रदर्स हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और मैम इन्हीं दोनों में कंपैरिजन हो रहा है, तो मैडम एल्डर भी ठीक है, क्योंकि ब्रदर के केस में आपने बोला था एल्डर आएगा, है ना, बोला था ना। बट बेटा देन नहीं आएगा, यहाँ टू आएगा। अब बता सकता है रीजन कोई यहाँ पे टू क्यों आएगा? आ गया याद, वेरी गुड मैम। इसकी भी तो दो ही डिग्री है, या तो एल्डर है या एल्डेस्ट है। अब याद आया पीछे वाला रूल? आया। इंग्लिश में बेटा तीन जगह मैंने तुमको कंजक्शन में पढ़ाया, टू प्रेफर का पेयर। इंग्लिश में तीन ही जगह पर टू आता है, आईओआर डिग्री, प्रेफर और एल्डर। इन तीनों जगह पर इंग्लिश में टू आता है, हर सेट में किसी ना किसी के सेट में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिलेगा। बेटा मैं अभी क्लास में हूं, मुझे आधे घंटे बाद फोन करना, ठीक है? क्लियर हुआ? बोलो आया समझ में? तो बेटा आपको इसी तरह से करना है। एल्डर आएगा बेटा, ओम एल्डर आएगा। बोलो क्लियर हुआ? प्रेफर, आई प्रेफर टी टू कॉफी नहीं कराया था? आई प्रेफर टी टू कॉफी नहीं कराया था कंजक्शन में? तो समझ गए। अब मैं क्वेश्चन बना रही थी ना, तो बिटवीन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मतलब कहना क्या चाह रहे हो भाई? बोलो क्लियर हुआ? तो हमने क्या समझा कि एल्डर के साथ हमें पॉइंट क्या क्लियर हुआ कि मैम जब भी एल्डर 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 आएगा, एल्डर आएगा, एल्डर के साथ हम क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। और बेटा ओल्डर के साथ क्या लगाओगे? ओल्डर के साथ तो देन आएगा, ओल्डर के साथ तो देन आएगा। बोलो आया समझ में? बेटा एक सेंटेंस नहीं है, एंड से जुड़ा हुआ है, नया कनेक्टर है, हो सकता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा। बिटवीन का कोई सिंगुलर का कोई रूल नहीं होता। चलो नेक्स्ट करते हैं। अगर मैं बोलूं राम, अब सुनो ध्यान से, फिर मैं एक क्वेश्चन बनाती हूँ। चलो ऑर्डर का 3 डिग्री है तो देन, तभी तो बोला मैंने। एक क्वेश्चन दिया, राहुल इज डैश डैश, राहुल इज डैश, ऐसे older than me, elder to me, elder than I, no. Please. ABCD. कर दिया गड़बड़ है भी। सिर्फ 35% बच्चों ने आईक्यू लेवल लगाया। अब सुनो, अब फटाफट से, पता है अंदर जैसे मैं कमेंट ओपन करूंगी, मतलब अंदर से पता है क्या आवाज आ रही है सबके की, जल्दी से लिखेंगे मैडम यहाँ पर ब्लड रिलेशन कहाँ है, आपने एल्डर कैसे लिख दिया? मेरे भाई तुमको ब्लड रिलेशन से क्या मतलब, तुमको चारों ऑप्शन में से मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना था। कह रही ना अंदर से आवाज आ रही थी, सच्ची बता दो, ईमानदारी से, भगवान देख रहे हैं, जल्दी बता दो पहले, है ना, कि जल्दी से मैडम से पूछेंगे कि मैडम इसमें ब्लड रिलेशन तो है ही नहीं, आपने कैसे लगा दिया एल्डर? मेरे भाई चारों में से अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढोगे ना। अब सुनो,
मान लो राहुल इज ओल्डर देन आई लिख रही हूं, राहुल इज ओल्डर देन मी, राहुल इज ओल्डर देन मी, क्या सही है? मैडम ओल्डर तो ओल्डर के साथ तो देन ठीक है, लेकिन कंपैरिजन बराबरी का है, आपने मी बोला था, मी नहीं आएगा, पहला गलत। मैडम एल्डर के साथ तो टू आता है, सी भी गलत। मैडम एल्डर टू मी हो सकता है राहुल उसका भाई हो, तो राहुल इज एल्डर टू मी तो हो सकता है, मतलब अप्रोप्रिएट ऑप्शन तो यही निकल कर आ रहा है ना बेटा। इनमें नन ऑफ दिस की हिंदी बता राजा ठाकुर, नन ऑफ दिस की हिंदी होती है इनमें से कोई नहीं, बट इनमें से तो बी है, तो आंसर लिखो बी। नन ऑफ दिस की हिंदी होती है इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं तो तब होगा जब तीनों गलत हो जाए, लेकिन इनमें से तो है ना भाई, एल्डर टू मी लिखा तो जा सकता है। अब मैं एक बात बताओ बच्चों, एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं ही वॉज गोइंग, तो बताओ ये सेंटेंस सही है कि गलत है? ही वॉज गोइंग, ही वॉज गोइंग देयर, ही वॉज गोइंग देयर, ये सेंटेंस सही है कि गलत है? सही है। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है मैडम हमें क्या पता जा रहा था या नहीं जा रहा था, कैंसिल कर दो, नन ऑफ दिस करो ऑप्शन, ऐसा तो नहीं कहोगे? कहोगे ना मैडम ठीक है ये सेंटेंस क्या पता जा रहा था, ऐसा तो नहीं कहोगे ना कि नहीं मैडम नन ऑफ दीज करो, क्या पता हमें क्या पता गया था या नहीं गया था? मेरे भाई तुम इतना दिल पे थोड़ी लेंगे, जो सेंटेंस लिखा हुआ है। अगर मैं बोलती हूँ राहुल इज एल्डर टू मी, तो हो सकता है राहुल मेरा भाई हो, राहुल इज एल्डर टू मी तो हो सकता है राहुल मेरा भाई हो, तो हो सकता है सही हो। तो मैडम गलत कब होगा? गलत तब होगा बेटा जब सेंटेंस में और कोई ऑप्शन नहीं होगा आपके पास, तब उसको गलत कर देंगे, लेकिन अब तो हमको चारों में से सेलेक्ट करना ही है ना। बोलो भाई, अगर मी की जगह आई होता तो क्वेश्चन ही नहीं आता मेरे भाई। अमन, अमन कह रहा है अगर मी की जगह आई होता तो मेरे भाई ये क्वेश्चन ही नहीं होता। क्यों? एक सेंटेंस में दो आंसर थोड़ी हो सकते। अगर ओल्डर देन आई होता तो वो भी सही होता, एल्डर टू मी है तो वो भी सही है। बोलो भाई। हाँ बस वेटिंग कर रही हूँ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। सही है साकेत, क्या दिक्कत है? बोलो क्लियर हुआ? बेटा ये ही सारी चीजें एग्जाम में आती है ना, तो हम इतना दिमाग नहीं लगा पाते हैं और इस वजह से गलत कर देते हैं। मैं तुमको एक यही चीज सिखाना चाहती हूँ कि हम लोगों को रूल का कोई मतलब नहीं है। हर किसी को पता था एल्डर एल्डेस्ट यूज फॉर ब्लड रिलेशन, यस और नो? सबको पता था कि ओल्डर ओल्डेस्ट ये सब यूज होता है बाकियों के साथ, लेकिन अप्लाई करना नहीं आ रहा था। इस क्वेश्चन में भी बहुत बच्चों ने गलती करी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बहुत बच्चों ने गलती करी। यही पेपर होता है, ऐसा ही पेपर आता है, ऐसा ही पेपर आता है जिसमें हम कंफ्यूज होते हैं। हम पढ़ के जाते हैं वर्ब के बाद एडवर्ब आती है, हमारे पेपर में वर्ब के बाद पूछता है ये एडजेक्टिव। बताओ फिर कहाँ रूल लगाए? तो इसी तरह से रूल अप्लाई करने आने चाहिए। बात समझे बेटा? जो चीज सभी पढ़ रहे हैं ना, वो चीज से थोड़ा अलग पढ़ो, तभी तुम्हारा एग्जाम क्वालिफाई होगा। अगर हम वही चीज पढ़ेंगे जो सब पढ़ रहे हैं, वही सेम चीजें पढ़ते रहेंगे, तभी तो हम अलग नहीं कर पाते हैं कुछ, तो अलग करिए कुछ। एनीवे, जैसा मैं तुमको क्वेश्चन करा रही हूं ऐसा सेम एग्जाम में आएगा। बात समझ में? यही सब कुछ सेम आएगा, कोई टफ लेवल नहीं है, सिर्फ आईक्यू लेवल चेक होता है यहाँ पर। मैम मी की जगह आई क्यों नहीं आया ऑप्शन बी में? अबे यार, एक बच्चा कह रहा है मी की जगह आई क्यों नहीं आया ऑप्शन बी में। बेटा ऑप्शन तो एग्जामिनर के हिसाब से करो, ऑप्शन तुम अपने हिसाब से कैसे कर सकते हो? हाँ, अगर तू ये पूछ रहा है कि आंसर में मी क्यों आया, तो बेटा मैंने बताया तो था एल्डर कितनी डिग्री होती है, दो। देख मैंने बड़ा बड़ा लिखा भी था यहाँ पर। फोन बहुत आते हैं भाई, भाई आधे घंटे बाद फोन करना, मैं अभी क्लास में हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है भाई। एल्डर, एल्डर अभी तो लिखा मैंने, एल्डर के साथ टू आता है, प्रेपोजिशन के बाद टू आता है, आईओआर डिग्री के बाद टू आता है, और टू के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, टू के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। बोलो क्लियर हो गया? मैम ए क्यों नहीं हुआ? बेटा ए कैसे होएगा? ऑर्डर की तो तीनों डिग्री होती है, जिसकी तीनों डिग्री होती है उसमें तो सब्जेक्टिव केस ही आता है। जिसकी तीनों डिग्री होती है उसमें तो, यहां पर तो मी इसलिए आ रहा है क्योंकि प्रेपोजिशन है। जब मैं तुम्हारी जितनी थी ना, मतलब 20 वाली लाइन, 20 उसमें थी, 19-20 की उसमें थी, तब था मुझे शौक आईफोन का। अब मुझे कोई शौक नहीं है आईफोन का। अब मैं सुबह से शाम तो तुम लोगों के बारे में सोचती हूँ कि क्या पढ़ाया जाए, क्या किया जाए, कौन सी पीपीटी पढ़ाई जाए, कौन सा बैच निकाला जाए। तो आईफोन यूज करने का फायदा क्या है? हाँ, आईफोन तक तो मैं पहुंचती ही नहीं हूँ मेरे भाई।
समझ गए? ये टाइम टाइम की बात होती है बेटा, समझ गए? तो ऐसा शो ऑफ करना है। अब जैसे जैसे टाइम जाता जाता है ना, वैसे वैसे शो ऑफ का टाइम खत्म होता जाता है। जब तुम्हारे उसमें था तब शो ऑफ का था, अब आजकल तो जरूरतें हो चुकी हैं। ठीक है? बात आईफोन से कर लो, बात अपने फोन से कर लो, बात किसी से कर लो, बात तुमसे ही करनी है। हाँ, आना तुम ही लोगों का फोन है सुबह से शाम। रिश्तेदारों ने तो फोन करने बंद कर रखे हैं भाई। हम्म, क्योंकि उनके फोन तो उठाए नहीं जाते, तो वो तो नाराज ही चलते हैं। ठीक है? तुम ही लोगों से बात होनी होती है। अब वो चाहे इन्फिनिक्स से हो, चाहे रेडमी से हो, चाहे नोकिया से हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? चलो, आइए करें क्लियर। हम्म, ठीक है। आज के टाइम पर सिर्फ और सिर्फ एक ही सपना है कि सिलेक्शन हो जाए तुम सबका। ठीक है? बहुत बच्चों का ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन हो। मूड सही नहीं बेटा, मूड इसलिए सही है क्योंकि आज तुम पढ़ रहे हो। आज अननेसेसरी क्वेश्चन नहीं आए, क्योंकि मैंने पहले वार्निंग दिया था। ठीक है? पढ़ोगे तो अच्छे लगोगे, नहीं पढ़ोगे बात करोगे बिल्कुल नहीं अच्छे लगोगे। चलिए, यहां तक क्लियर हुआ। अब मैं तुमसे फिर एक क्वेश्चन पुट करती हूँ, करो। This pair of shoes that I ever have. माँ बाप बहुत बहुत मेहनत करते हैं बेटा, बहुत ज्यादा। तो इसीलिए सपने पूरे करो उनके भी। बहुत उम्मीदें होती हैं तुमसे। This is dash pair of shoes that I ever have. A B C D E. 75% बच्चों ने सही करा है। मुझे ईमानदारी से बता दो, ये वाले बच्चे कौन से हैं? ये 3% बच्चे कहते हैं दिस इज द एल्डेस्ट पेयर ऑफ शूज। ये अपने जूतों से बहुत प्यार करता है ना, लड़के कभी जूतों से बहुत प्यार करते हैं। कहते हैं मैडम मैं इसको अपना भाई मानता हूँ। है ऐसा है क्या? ये मेरे भाई जैसे हैं। जैसे मैंने सुना है कि लड़के अपने बुलेट से बहुत प्यार करते हैं, तो कहते दिस इज द एल्डेस्ट पेयर ऑफ शूज। हाँ, ये तो गलत है बेटा। द एल्डेस्ट तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अच्छा, सुपरलेटिव डिग्री के साथ साथ में क्या लगाते हो? सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या बताया था, हमेशा क्या लगता है? दा लगता है। यस और नो? तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। मैडम ओल्डर तो हो सकता है बेटा, ओल्डर क्यों होगा? देख, दैट आई एवर हैव, इसका मतलब क्या हुआ? अब तक के। दैट आई एवर हैव इसका मतलब क्या हुआ? अब तक के। यस और नो? बेटा आधे घंटे बाद फोन करना, मैं क्लास में हूँ। ठीक, बोलो आयस में। सो बेटा दैट आई एवर हैव इसका मतलब अब तक के। अब तक के मेरे ये सबसे पुराने जूते हैं, और सबसे पुराने के लिए बोलो दिस इज द ओल्डेस्ट पेयर ऑफ शूज। बोलिए, आया समझ में? सो दिस इज द ओल्डेस्ट पेयर ऑफ शूज दैट आई एवर हैव। बेटा जब भी एवर हैव की बात हो जाए तो सब में से एक की बात कर रहे हैं। सब में से एक की बात कर रहे हैं, पूरी क्लास में से एक को चुनना, पूरे चुनाव में से एक को चुनना। उस पर सुपरलेटिव डिग्री का मतलब कौन सी? सबसे बेस्ट तो ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट लगा रहे हो तो दा लगाओगे। बोलिए, समझ में आया? सो द करेक्ट आंसर इज द ओल्डेस्ट। अब तुमको एज के सेंस में भी मैंने तुमको करा दिया। अच्छा, बुजुर्ग के सेंस में तो हो ही जाएगा। जैसे मैंने बोला मिस्टर मोहन लाल इज द ओल्डेस्ट पर्सन इन माय कॉलोनी, बोल सकती हूँ। ठीक है? और वहां पर द ओल्डेस्ट कौन हुआ? वहां पर द ओल्डेस्ट बुजुर्ग व्यक्ति के लिए यूज करें। किसके लिए यूज करा भाई? बुजुर्ग व्यक्ति के लिए। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? एग्जाम में सेम क्वेश्चन आएगा, मिस्टर मोहन लाल इज द एल्डेस्ट पर्सन इन अवर कॉलोनी। सही है क्या?
नहीं ना, कॉलोनी की बात कर रहे हैं मैम, फैमिली नहीं, फैमिली नहीं हुआ तो एल्डेस्ट कैसे लगाया, ओल्डेस्ट लगाइए। बोलिए, समझ गए, कराऊं आगे? चलिए नेक्स्ट करते। अच्छा बच्चों, मैं चलो एक और चीज तुमसे पूछती हूँ, पूछूं? एयरफोर्स का लेवल सेम होता है बेटा? देखो मैं एक बात बताऊं, एयरफोर्स का लेवल सेम नहीं होता। एयरफोर्स के लेवल को मैं एनडीए का ही लेवल पढ़ाती हूँ। रीजन, पेपर कितना भी मुश्किल आ जाए सॉल्व करो। कभी भी जब एयरफोर्स का बच्चा पेपर देकर आता है ना, तो वो ये कहता है आज पेपर बहुत आसान था, इजी था। क्यों कहता है? क्योंकि वो पढ़ के एनडीए लेवल तक का जाता है, तो उसको आसान लगता है। और एनडीए वालों को तो एनडीए का ही पढ़ाती हूँ। बात समझे? आप लोगों को पता होगा, आपके पिछले 10 में से 8 एरर सेम के सेम नोटबुक में से आए हुए थे। और नहीं पता है तो बेटा जितने एनडीए के बच्चे जो मेरे से पहले पढ़े थे, आप उनसे पूछ कर देखना, आपको पता चलेगा। स्टेटमेंट भी नहीं बदली गई थी। अच्छा मैं तुमसे एक चीज और पूछती हूँ, कुछ ना पढ़े बेटा, कोई भी, तुम एनडीए वाले भी ना पढ़े, एयरफोर्स वाले, जो क्लास में पढ़ा रही हूँ वो पढ़ते चलिए, अपने आप होता चला जाएगा। ठीक है? लास्ट तक तो तुमको मैं सारे जो तुम्हारे एनडीए के प्रीवियस ईयर के पेपर है ना, वो सब मैं तुमको सॉल्व करवा दूंगी। ठीक है? लेकिन कब कराऊंगी? जब मैं पहले ये पढ़ा लू तुमको। ठीक है? उसके बाद मैं तुमको वो भी सोल्व करूंगी। बाकी मैंने वाईटी पे कुछ एनडीए से रिलेटेड 6 वीडियो डाली हुई है। 6 वीडियो डाली हुई है। वैसे मैंने उसके बाद पढ़ाया नहीं, लेकिन अब मैं पढ़ाऊंगी अपना ये इस पर, क्या नाम है ये, मंडे से देखती हूँ। ठीक है? वाईटी पे भी पढ़ाऊंगी। तो 6 वीडियो मैंने एनडीए की डाली हुई है, आपने देखा? प्राइड फॉर एवर नाम है, प्राइड फॉर एवर पर। ठीक है? एनडीए की, उसमें मैंने सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो आपके प्रीवियस ईयर आए हुए हैं ना, बता करके 2018 के हैं, 2017 के हैं, वो 6 वीडियो तुम्हारी हैं, वो देख लेना तुम लोग। ठीक है? प्राइड फॉर एवर के नाम से। बाकी कहोगे तो मैं तुम लोगों के ग्रुप में भी बता, बुक की जरूरत ही नहीं है भाई, मैं खुद ही पढ़ा दूंगी तुमको उतना। चलिए अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पुट करती हूँ, बताइएगा। बता, पूछूं? मैंने कहा एक राम है बच्चों। ठीक है? एक पर्सन है राम। मैंने कहा बच्चों तुमको पता है ये ना बुद्धिमान ज्यादा है। बुद्धिमान, जैसे कुछ लोग होते हैं ना स्मार्ट कम होते हैं, दिखने में अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन बुद्धिमान बहुत होते हैं, है? मैंने कहा एक राम है जो बुद्धिमान ज्यादा है लेकिन स्मार्ट कम है। इसका मतलब मैं बुद्धिमान और स्मार्ट की उसकी क्वालिटी को कंपेयर कर रही हूं। मैंने कहा एक राम है, वो बुद्धिमान तो बहुत है लेकिन स्मार्ट कम है। मैंने कहा वो स्मार्ट से ज्यादा बुद्धिमान है। स्मार्ट कम है लेकिन बुद्धिमान ज्यादा है। मैं इसको एक सेंटेंस में कैसे बोलूंगी, बोलना? राम इज wiser than smarter, wiser than smart, या स्मार्ट लिखो या स्मार्टर? स्मार्ट। राम इज वाइजर देन स्मार्ट। अब मुझे एक बात बताओ, सेंटेंस की हिंदी करो। राम वाइजर है किससे? कहता है स्मार्ट से। बेटा यहाँ स्मार्ट तो तुमने इंसान बना दिया। राम इज वाइजर देन स्मार्ट, यहाँ स्मार्ट तो इंसान बन गया। इंसान थोड़ी है, ये तो दोनों क्वालिटीज हैं। ये तो दोनों क्वालिटीज हैं। अब मेरी बात सुनना, बोलो। जब बच्चों एक ही पर्सन की दो क्वालिटी कंपेयर करी जाए, एक ही पर्सन की, मैं दूसरे लाइन पर लिखती हूँ, देखो, एक ही पर्सन की दो क्वालिटी कंपेयर करी जाए, तो पहले वाली क्वालिटी, मतलब जो फर्स्ट क्वालिटी है, फर्स्ट क्वालिटी, उससे पहले मोर लगाना है हमेशा। चाहे उससे पहले मोर नहीं लगता हो, चाहे वो EREST वाली हो, लेकिन जब एक ही पर्सन की दो क्वालिटी कंपेयर करी जाती है तो फर्स्ट क्वालिटी से पहले क्या लगाओगे? मोर। ये तो पहला पॉइंट याद करो, ये तो पहला पॉइंट याद करो। और दूसरा पॉइंट ये बेटा, दोनों को दोनों को पॉजिटिव डिग्री में बदल दो। दोनों को पॉजिटिव डिग्री में बदल दो। अब मैडम ने क्या बोला है वो चीज अप्लाई कर कर देखते हैं, करें? मैम ने बोला जब एक पर्सन की दो क्वालिटी कंपेयर होती है तो पहले वाली से पहले क्या लगाओगे? मोर। तो मैंने बोला राम इज मोर वाइजर देन स्मार्टर। मैम पहले वाली क्वालिटी तो आपने लगा दिया, पहले वाला स्टेप तो कर दिया कि दोनों एक ही पर्सन की दो क्वालिटी कंपेयर हुई, तो दोनों क्वालिटी में पहले वाली से पहले मोर। और दोनों क्वालिटी को किस में बदलोगे? पॉजिटिव डिग्री में।
तो बेटा वाइजर की जगह पर क्या आएगा, वाइस। स्मार्टर की जगह पर क्या आएगा, स्मार्ट। वंश देख कर दिया सेकंड पॉइंट, दोनों को पॉजिटिव डिग्री में बदल दिया, इसका मतलब आंसर क्या बन गया, राम इज मोर वाइज देन स्मार्ट, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। भाई 15 मिनट बाद फोन करियो, मैं क्लास में हूं अभी, है ना। बोलिए, आया समझ में। अब सुनो ध्यान से, एक क्वेश्चन अब तुम करके दिखाओ। मैंने कहा सीता लंबी ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग कम है। सीता, ये तो मैं जब देखती हूँ तब तब उठा पा रही हूँ, ये बचता ही रहता है। ये मैं तुम्हारे सामने जितने फोन उठाए, मुझे लगता है अगर 100% है तो उसका मैंने 30% फोन उठाया अभी, जो तुम्हारे आगे उठाए। वो तो उसका उठाती हूँ जो लगातार करता रहता है। सुनिए, सीता, मैंने कहा सीता, क्या बोला मैंने, क्वेश्चन क्या बोला था, सीता लंबी ज्यादा है लेकिन स्ट्रॉन्ग कम है। पहले हम गलत क्वेश्चन बनाते हैं, पहले हम गलत सेंटेंस लिखते हैं। चलो चलो, एक गलत सेंटेंस लिखा मैंने, सीता इज टॉलर देन स्ट्रोंगर। अब बताओ, हाल है क्या मेरे आईफोन वाले, सीता इज टॉलर देन स्ट्रोंगर। सही है, सही है, बताओ, सीता इज टॉलर देन स्ट्रोंगर। नो मैम, वापस से याद करो मैम के 2 पॉइंट्स। जब एक ही पर्सन की 2 क्वालिटी कंपेयर होती है तो पहली वाली क्वालिटी से पहले मोर लगेगा, तो सीता इज मोर टॉल। मैम पहले वाला स्टेप क्लियर। दूसरा, और दोनों को किस में कर देंगे, दोनों को किस में कर देंगे, सेकंड पॉइंट पॉजिटिव में। तो क्या बन गया, सीता इज मोर टॉल देन स्ट्रॉन्ग। बोलो क्लियर हुआ, बोलो मेरे जवानों, क्लियर हुआ, समझ गए। तो हमने ये वाला रूल भी पढ़ लिया, हमने मेट्रो के पास जीटीबी भी पढ़ लिया, हम लोगों ने ये वाला रूल भी पढ़ लिया, एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट, आईओआर, डिग्री, प्रेफर, इन सब के साथ कैसे कैसे यूज करना है, कहां पर, ये सब हमको क्लियर हो गया। आज मैंने आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कंप्लीट कर दिया। कल मैं तुमको क्वांटिटी पढ़ाऊंगी, और कल का क्लास बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ना तुम्हारा, ये फ्यू वाला, लिटिल वाला, कब हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा, कब प्लूरल होगा, कब ए लगेगा, कब दा लगेगा, वो सब कल मैं तुमको क्लियर कर दूंगी 15-20 क्वेश्चन करा के। बात समझ में। अब मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों की क्लास है क्या कोई 7:45 पे? नहीं है, तो कंजक्शन का प्रैक्टिस कर लेते हैं आधे घंटा। जो हम लोगों का पेंडिंग क्लास था ना कंजक्शन का, उसका प्रैक्टिस कर लेंगे आधे घंटे में। मुझे लगता है सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, कुछ हमने कर लिए थे, कुछ हम कर लेंगे। तो नहीं, स्पेशल पर नहीं, प्लस पर ही मिलते हैं, ठीक है। एक देखो, मेरे क्लास में एम बैच चल रहा है, एम, उस एम बैच में लास्ट क्लास बच रहा है शायद, 1-2 क्लास है, उस एम बैच में करते हैं। 7:45 का टाइम है,